अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राज न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। नाजरीन, 2 रोज़ कबल मियाँ चनो के इलाके तलंबा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पे एक शख्स को मुबैना तौर पर मुकद्दस और आग जलाने के इल्ज़ाम में मुश्तिल लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसको इतने दर्दनाक तरीके से हलाक किया कि जिसकी हमारे मुआशरे में कोई मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले तो क्या आम शहरियों को इस तरह के मामले पे कानून हाथ में लेने की इजाज़त है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसकी जो पेशरफ्त हुई है, आज उनको अदालत में पेश किया गया है 31 मुल्ज़मान को जो गिरफ्तार किए गए, और इन मुल्ज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 सादिक मसूद साबिर की अदालत में पेश किया गया, जहां पे पुलिस ने 90 रोज़ के डिमांड की अपील की अदालत से। अदालत ने 15 रोज़ का डिमांड मंजूर किया। इस मौका पर प्रोसिक्यूशन की जानब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद अरशद लगारी ने दलाइल दिए। 15 रोज़ा का रिमांड तो मंजूर हो चुका, यहाँ पे इनसे तफ्तीश भी होगी, बाकी सारी सूरत हाल भी होगी। इस तमाम तर सूरत हाल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो पे, हम बात करेंगे महर इमरान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कानूनदान हैं, इनसे हम चंद एक कानूनी राय लेंगे। महर इमरान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। इमरान, 15 रोज़ का रिमांड तो मंजूर कर लिया गया है, इस दौरान क्या लाहे अमल होगा और फर्दर इस केस को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तलंबा का जो वाक़या हुआ है अदनान, इसमें जो इन 31 मुल्ज़मान को आज पेश किया गया है, 200 से 300 जो लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और ये पहला रिमांड था। आज मुल्तान इंसदाद दहशतगर्दी 2nd नंबर की जो अदालत है मुल्तान में, सादिक महमूद साबिर के पास इसको जो है उनके जज की अदालत में ये पेश किया गया। इसमें जो मुल्ज़मान का रिमांड है वो पुलिस की जानिब से 90 रोज़ा रिमांड जो है वो तलब किया गया था, और उसमें इस्तदा ये की गई थी पुलिस की जानिब से कि इन मुल्ज़मान ने जिस शख्स पर तशद्दुद किया था, तशद्दुद करने के हवाले से जो बरामदगी थी वो इनको मतलूब थी, जिसमें सोटे हैं, जिसमें कुल्हाड़ियाँ हैं, जिसमें ईंटें हैं, जिसमें जो डंडे हैं, सरिया, इन चीज़ों का जो है उसमें वो रिमांड के लिए जब रिमांड पेपर दिया गया अदालत में, तो इस्तदा की गई प्रोसिक्यूटर की जानिब से, जो कि नैब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के प्रोसिक्यूटर हैं मोहम्मद अरशद लगारी। तो उसमें भाई 90 दिन में इनके ख़िलाफ़ जो मुल्ज़मान से बरामदगियाँ होनी हैं और जो मज़ीद तहकीकात होनी हैं पुलिस की। इस मौके पे मैं वहाँ पे मौजूद था, हम देख रहे थे कि बड़ी सख्त जो एक सिक्योरिटी का हसार था, जिसमें एलीट कमांडोज समेत पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे आई हुई थी। DSP तलंबा भी मौका पर मौजूद थे। तो उस हसार में इनको बख्तर बंद गाड़ी में 31 मुल्ज़मान को जो है वो लाया गया था। अच्छा इमरान, पुलिस तो अपनी तफ्तीश करेगी, जो प्रोसिक्यूशन कमेटी बनाई गई है 2 अरकान पर मुश्तमिल होगी, इसका क्या काम होगा, ये किस तरह से इस केस को देखेगी? इस हवाले से अगर हम बात करें कि JIT क्यों बनाई गई, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला समेत IG पंजाब ने तमाम हमारे जो पाकिस्तान के सरबराहान हैं इदारों के, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है ताकि इस तरह का दोबारा जो वाक़या है वो पेश ना आए। तो इस हवाले से JIT जो है बनाई गई है। अब JIT में मुख्तलिफ अरकान शामिल होती हैं, ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मिलकर इस पर काम करती है और तमाम मुहर्रिकात को सामने लाते हैं। तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं उन्होंने भी ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें प्रोसिक्यूशन के 2 अफराद को भी JIT का हिस्सा जो है इसमें बनाया है। तो उसमें एक अरशद लगारी हैं जो कि यहाँ मुल्तान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के प्रोसिक्यूटर हैं। दूसरे जो डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर खानेवाल के हैं मोहम्मद आज़म, ये उस JIT का हिस्सा होंगे और ये मामनत करेंगे हमारे एजेंसी इदारों के साथ, हमारी पुलिस के साथ, ताकि कानूनी जो मशावरत है वो अपनी देंगे, ताकि किसी तरह का किसी पर भी जो गलत वो है, कोई सेक्शन है या गलत तहकीक है वो ना हो, कानून के मुताबिक इन पर जो कार्रवाई हो। अच्छा इमरान, मैं आखिर में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब इस तरह के केसेस आते हैं, सानिया सियालकोट भी आपके सामने हैं, ये केसेस बाद में दब जाते हैं, इनके फैसले होने में सालों साल लग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आप समझते हैं कि हमारा जुडिशल सिस्टम इसमें तरमीम की ज़रूरत है? क्योंकि लोगों की ये डिमांड होती है कि जब ऐसे केसेस आते हैं तो मुल्ज़मान को फिलफोर सजाएं दी जाएं, उनको लटकाया जाए ताकि मुआशरे में ऐसे केसेस दोबारा ना आएँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी ये है कि इन मुल्ज़मान को सजाएं देने तक हमें अरसे लग जाते हैं, जिस वजह से वो केसेस दब जाते हैं। बाद में फिर वो मामला जब ठंडा होता है तो फिर उसकी कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। इस के हवाले से थोड़ी सी आप कुछ बताएं हमें। बिल्कुल अदनान, ये जो सवाल है ये बिल्कुल आपका वैलिड एक सवाल है कि जब इंसाफ एक जस्टिस है, मुकम्मल अदालती कार्रवाई तक उस वक्त तक बहुत अरसा जो है वो बीत चुका होता है, उसमें बहुत से
जो गवाहान हैं या उसमें पूरे सिस्टम के लोग तक मर जाते हैं और इसमें काफ़ी साल गुजर जाते हैं। इस हवाले से जो तरमीम है उसको करने की अभी भी ज़रूरत है। अभी तरमीम हो भी रही हैं, गवाहान हैं उनकी जानिब से बार बार नोटिस जारी होते हैं अदालत से, और जब तक उनके वारंट गिरफ्तारी नहीं निकलते उस वक्त तक वो अदालतों में जो शहादतों के लिए जो नहीं आते। अब इस केस में भी हम 200 से 300 जो मुलजमान हैं इनके इतने गवाहान होंगे, जो पुलिस प्राइवेट होंगे, जो सरकारी होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, ये जितने भी इसमें गवाहान होंगे वो अदालतों में उस वक्त तक खुद से आते ही नहीं हैं जब तक इनके खिलाफ जो पहले बेलेबल समन जारी होते हैं, फिर नॉन बेलेबल, फिर उसके बाद पुलिस को जो वारंट जारी करके इनको गिरफ्तार करके सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि ये आएँ। तो इसमें बहैसियत हम तमाम प्राइवेट अफराद को भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच माहिर इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे और कानूनी नुक्ता नज़र से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाजरीन, इन मुल्जमान का रिमांड तो मंजूर हो चुका है, इसके बाद की जो भी कार्रवाई होगी मैं माहिर इमरान से दरखास्त करूंगा कि हम इस मामले को ज़रूर उठाएंगे और इसका फॉलो अप आप तक ज़रूर रखेंगे। और हमारा अलमिया ये है कि हम बतौर मुसलमान, हमारा पाकिस्तान की सोसाइटी में लोग जब इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं तो इसके पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी पे बल्कि दूसरे मुल्कों को भी हमारा इमेज ख़राब होता है। और नाजरीन, हम अपने ईमान को देखने की बजाय हमारे जो लोग हैं, हमारा अलमिया ये है कि हम दूसरों के ईमान के ठेकेदार सबसे पहले बन जाते हैं। हालांकि हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और हमारा दीन कहीं ये नहीं कहता कि इस तरह बेदर्दी से लोगों को मारा जाए, किसी आदमी का इस तरह से कत्ल किया जाए, इस तरह कानून हाथ में लिया जाए। ऐसा हमारा दीन इसकी दावत बिल्कुल भी नहीं देता। और क्या रियासत मदीना में, जहाँ पे हज़रत उमर जब अपने खिलाफत थी तो वो कहा करते कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी मर जाता है तो उसका जवाबदेह भी उमर होता है। क्या रियासत मदीना में कोई इस तरह के कवानीन लाए जाएंगे कि हमारी सोसाइटी में जब इस तरह के केसेस आते हैं तो वो लोग जो बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी तहकीक के, जो दूसरों के ईमान के ठेकेदार बनते हैं, जो हमारा इमेज खराब करते हैं, हमारे इस्लाम को इसके नाम पे प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको सख्त सजाएं दी जाएंगी ताकि हमारे सोसाइटी में इस तरह के केसेस दोबारा ना आए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने मेजबान अदनान याकूब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।